Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 15th of January 2023 and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है steady rise in Indian students in US staying on for job training. तो हमने कुछ टाइम पहले OECD की एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था। रिपोर्ट का नाम था इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2022, जिस रिपोर्ट में बताया गया था कि अगर हम फॉरेन ओरिजिन स्टूडेंट्स को देखें जो कि हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं OECD कंट्रीज़ में, तो इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़्यादा लाइकली हैं कि ये यहाँ पर ज़्यादा स्टे करेंगे एंड लोकल वर्कफोर्स को ज्वाइन करेंगे. In a recent report, the OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, pointed out that among foreign origin students pursuing higher education in some of the most developed economies in the world, Indians are most likely कि ये यहाँ पर stay back करेंगे and local workforce को join करेंगे. Students from China and India, the two largest groups of international students in the OECD, show remarkably different retention behaviors. Indian students tend to have a higher stay rate than the overall international student population, states the report titled International Migration Outlook 2022. अब यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस भी अपनी एनालिसिस कर रहा है आज अपनी सीरीज़ में. उसको ये पता चला कि सच में ऐसा है कि इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़्यादा लाइकली हैं कि ये यहाँ पर ज़्यादा स्टे करेंगे, आज लोकल वर्कफोर्स को ज्वाइन करेंगे. रिसेंटली क्या हुआ था, यूजीसी ने अपने ड्राफ्ट रूल्स को रिलीज़ किया है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इंडिया में अपने कैंपसेस को सेटअप कर सकती हैं. एज द गवर्नमेंट ट्राइज टू मेक इट ईजियर फॉर फॉरेन कैंपसेस कि ये अपने ऑपरेशंस इंडिया में कर सकें, सो दैट यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स बाहर ना जाएँ, फंड्स हमारे बाहर ना जाएँ. In a bid to arrest the flow of Indian students and their funds overseas, one trend poses a distinct challenge. अब ये क्या ट्रेंड है? ये ट्रेंड ये है कि यूएस में पढ़ाई करने के बाद जो इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स हैं ये बेसिकली यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हैं. द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ यूएस वर्क एक्सपीरियंस बियॉन्ड द कैंपस एंड इसीलिए इनरोल करते हैं ऑप्टिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए दैट अलाउ फॉरेन ग्रेजुएट्स विद F1 टू ज्वाइन पेड और वॉलंटरी वर्क अप टू 3 years इन द यूएस. तो पहले ये अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, उसके बाद इनको यूएस में वर्क एक्सपीरियंस इनको लगता है इनको ज़रूरत है, फिर ये इसके लिए भी इनरोल करते हैं. अगर हम चाइना के साथ डेटा कंपेयर करें तो चाइनीज़ ओरिजिनल स्टूडेंट्स बहुत कम हैं जो कि इनरोल करते हैं फॉर दिस OPT. Data based on surveys of international exchange activity show that of the 1.99 lakh students pursuing education in the US in 2021-22, as high share as 34.2% वर इनरोल्ड विद OPT प्रोग्राम्स. अगर हम चाइना के साथ कंपेयर करें तो चाइना में सिर्फ यहाँ पर जो चाइनीज़ ओरिजिन 17.6% है ऑफ द 2.9 लाख स्टूडेंट्स ऑफ द चाइनीज़ ओरिजिन इन द US जिन्होंने ऑप्ट किया है फॉर दीज OPT प्रोग्राम्स इन 2021-22. इसका मतलब ये है कि जो इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स हैं ये मोर लाइकली हैं कि ये यहाँ पर ज़्यादा स्टे करेंगे एंड इनको यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस भी इनको लगता है कि इनको ज़रूरत है एंड इसीलिए ऑप्ट करते हैं for this optional practical training programs. Next, China Bhutan agree to move forward on roadmap for their boundary talks. तो बेसिकली यहाँ पर कुछ टाइम पहले, कुछ ईयर्स पहले यहाँ पर चाइना ने प्रपोज किया था कि चाइना जो है भूटान के साथ टेरिटरी को स्वैप करना चाहता है. ये भूटान की टेरिटरी भूटान के साथ ही स्वैप करना चाहता है. India will monitor any move to take forward the China-Bhutan talks. It views Chinese presence near Doklam as a major security concern क्योंकि ये काफ़ी करीब है to the strategic Siliguri corridor. China has also staked claim to a wildlife sanctuary in Bhutan. तो ये कौन सी भूटान में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? इसका नाम है साकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बॉर्डर के पास में है, अरुणाचल प्रदेश के पास. 15 months after they signed a MOU on a 3-step roadmap to expedite their boundary negotiations, China and Bhutan have announced that a positive consensus has been reached to simultaneously push forward the implementation of all steps of the roadmap. The 3-step roadmap has still not been made public. Talks between China and Bhutan since 1984 have largely been on contested areas in Bhutan's west, including Doklam. In 2020, China laid claim to the Sakteng Wildlife Sanctuary. तो ये आपको पता होना चाहिए साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है. In the mid-1990s, China had proposed a territorial swap seeking Doklam and other enclaves in Bhutan's west in exchange for areas in the north. तो ये भूटान की टेरिटरी भूटान के साथ ही स्वैप कर रहा है. नेक्स्ट है जोशीमठ इसरो पुल्स डाउन रिपोर्ट. तो कल हमने एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था कि जोशीमठ यहाँ पर कितना ज़्यादा सिंक हो चुका है पिछले कुछ टाइम में, तो बाद में उस रिपोर्ट को हटा दिया गया था वेबसाइट से. गवर्नमेंट टेल्स टॉप एक्सपर्ट बॉडीज नॉट टू स्पीक टू द मीडिया. द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज़ इंस्ट्रक्टेड अ डजन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस कि आपको इंटरेक्ट नहीं करना है मीडिया के साथ, डेटा शेयर नहीं करना है ऑन सोशल मीडिया रिगार्डिंग ग्राउंड सब्सिडेंस एट जोशीमठ इन उत्तराखंड, सेइंग दैट कि जो सिचुएशन की इंटरप्रिटेशन है इसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है अमंग अफेक्टेड रेसिडेंट्स बट ऑल्सो अमंग सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. तो ये सब नहीं करना है. A report released Friday by the Indian Space Research Organization's National Remote Sensing Center showing a rapid subsidence event in parts of Joshimath was taken down from the NRSC website.
अब हम चलते हैं आगे। मुस्लिम वॉरियर फ्रॉम फेम्ड अहोम बैटल, तो हमने यहाँ पर बैटल ऑफ सरायघाट के बारे में डिस्कस किया था, हमने लचित बोरफुकान के बारे में भी डिस्कस किया था। एक आपने नाम पढ़ा होगा, शायद आपको याद नहीं होगा, बाघ हजारे का। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया, बाघ हजारे का सच में कोई था भी या तो सिर्फ ये एक फिक्शन के लिए क्रिएट कर दिया गया है। असम चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा इज नाउ क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बाघ हजारिका, अ स्टोरीड मुस्लिम वॉरियर ऑफ द अहोम आर्मी, जिसने कि यहाँ पर डिफीट किया था मुगल्स को इन द फेमस बैटल ऑफ सरायघाट। Bagh Hazarika was said to be a trusted aide of the celebrated Ahom general Lachit Borfukan in the 1671 battle against the Mughal army। अभी यहाँ पर इनका ये कहना है कि ये कोई यहाँ पर सच में इंसान एग्जिस्ट नहीं करता था एंड इसको बस क्रिएट कर दिया गया है। However, the BJP has adopted the story of Borfukan as part of its glorification of Hindu warriors who had taken on the Muslim मुगल्स। लेकिन इनका बेसिकली ये कहना है कि लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स ने अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए यहाँ पर बाघ हजारिका को क्रिएट कर दिया। इन सेवरल स्टेटमेंट्स ओवर द पास्ट वीक, शर्मा हैज बीन क्लेमिंग दैट इस्माइल सिद्दीकी, better known by his battle title Bagh Hazarika, was a fictitious character celebrated at the expense of real generals to serve the interest of left intellectuals। अब हम चलते हैं आगे। कांग्रेस फ्री पावर प्रॉमिस इन कर्नाटका लीव्स बीजेपी फ्यूमिंग, तो हम यहाँ पर काफ़ी टाइम से डिस्कस करें फ्री बीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेस ने कर्नाटका में अनाउंस किया कि कांग्रेस अगर जीतती है तो यहाँ पर 200 यूनिट ऑफ द पावर फ्री दिया जाएगा टू एवरी हाउस होल्ड्स इन द स्टेट। द प्रॉमिस ऑफ फ्री पावर हैज़ हैड अ 50-50 इम्पैक्ट, क्योंकि गुजरात में भी यहाँ पर आपने बात की थी कि हम फ्री पावर देंगे, लेकिन उसके बाद भी आप में आपकी बहुत कम सीट्स आई गुजरात में, आई थिंक 5 आई हैं। द प्रॉमिस ऑफ फ्री पावर हैज़ हैड अ 50-50 इम्पैक्ट ऑन द कांग्रेस प्रॉस्पेक्ट्स इन द रीसेंट इलेक्शंस। लेकिन कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में बात की थी कि हम आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे एंड कहीं ना कहीं ये यूजफुल भी रहा है। बोथ इन हिमाचल प्रदेश वेयर इट वॉन एंड गुजरात वेयर इट लॉस्ट, द पार्टी हैड प्रॉमिस्ड फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स मंथली। द आप विच इज अक्यूज द कांग्रेस की यहाँ पर जो कांग्रेस है आपको मॉडल कॉपी कर रही है, ऑल्सो सॉ इट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी गारंटी फेलिंग इट इन गुजरात। एज फॉर द बीजेपी, इट्स प्रॉमिस टू कंटिन्यू इट्स 125 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी इन हिमाचल प्रदेश। तो ज़्यादा कुछ ऐसा बीजेपी को ज़्यादा खास कुछ फ़ायदा नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस में इस वजह से भी। नेक्स्ट, फर्स्ट एडवांस वार्निंग ऑफ 2023-24, हम बजट डिस्कस करेंगे, यहाँ पर एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है टीचर्स रेडी फॉर एआई इन आवर क्लासरूम्स, ये अच्छा आर्टिकल है, इसमें चैट जीपीटी की बात की गई। चैट जीपीटी तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली एक एआई है। तो ऑथर ने ये कहा है कि जो अभी तक पढ़ाई होती थी, क्या पढ़ाई होती थी कि आपको यहाँ पर सब बता दिया जाता था कि ये आपको लर्न करना है, आज ऐसे ऐसे आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, लेकिन अब ये काम तो एआई भी कर लेगा, तो ह्यूमन को ये काम क्यों करना है? तो ह्यूमन तो यहाँ पर रिडंडेंट हो जाएगा। इसीलिए हमें जो एजुकेशन सिस्टम है इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हर इंसान को अपने इंडिविजुअलिज्म को आगे लाना पड़ेगा, ठीक है, कि उसके पास क्या ऐसी क्रिएटिव चीज़ है, क्योंकि मशीन्स तो यहाँ पर याद भी कर सकते हैं, अगर आप उनको ऐसे लिखने को कहोगे वो ऐसे लिख सकते हैं, मशीन्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ह्यूमन के पास है, जो मशीन्स के पास नहीं है, वो है क्रिएटिव थिंकिंग। तो हमें बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग को बिल्ड करने की ज़रूरत है। One of these tools which is getting widely popular is ChatGPT by OpenAI. There seems to be a lot of merit in the argument कि ChatGPT and similar AI tools in the near visible future ये चेंज कर देंगे जिस तरीके से हम अपनी लाइफ्स को जी रहे हैं। One of the major areas it will be at the receiving end of this change, ये है एजुकेशन। तो एजुकेशन सेक्टर को यहाँ पर क्विकली कैचअप करने की ज़रूरत है एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अडेप्ट करने की ज़रूरत है। द चेंज दैट इज लुकिंग एट अस इन द आइज इज दैट विद AI and deep learning based tools the skill of just knowing an answer, तो ये तो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता है तो वो तो आप AI से पता ही कर सकते हो। द फैक्ट्री मॉडल स्कूल स्ट्रक्चर जो कि अभी है, जहाँ पर टीचर इंस्ट्रक्शन देता है स्टूडेंट्स को, आज स्टूडेंट्स को उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है एफिशिएंसी के साथ, ये अब एंशिएंट सेटअप हो चुका है, क्योंकि ये काम तो यहाँ पर AI भी कर सकता है। द स्किल ऑफ मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन, तो अभी तक जो हम इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज कर रहे थे हैज़ बीन समथिंग वी हैव स्ट्रेस्ड ऑन फॉर फार टू लॉन्ग इन द वे वी टीच एंड लर्न, लेकिन अभी फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। वी हैव बीन teaching our students to be mere rule followers, people who follow instructions properly and get a task done efficiently with AI. This skill runs the risk of turning irrelevant. We can't compete with a machine जहाँ पर बात आती है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की, सब कुछ याद कर लेने की। क्रिएटिव थिंकिंग जहाँ पर फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स को हेल्प करना है जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो पाए, वो अपने ओपिनियंस को डेवलप कर सकें, वो अपने परसेप्शंस को डेवलप कर सकें। एन इंपॉर्टेंट स्किल इज टू लर्न हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चंस और एन इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। जैसे कि आपको गूगल के ऊपर भी सर्च करना होता है तो क्वेश्चन तो आपको ही फ्रेम करना होता है ना कि आपको क्या सर्च करना है। तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हाइल डूइंग एनी रिसर्च एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू नो कि क्या आपको सर्च करना है, व्हाट टू टाइप इनटू द गूगल सर्च बार फॉर द बेस्ट फिटिंग रिजल्ट विद AI। वी स्टिल नो कि हमें मशीन से पूछना क्या है,
We need to reflect if our education system is giving enough scope for this skill to be developed. Are schools equipped with a comfortable student teacher ratio, क्योंकि अब यहाँ पर एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, where each student gets a chance to ask questions. डू वी हैव इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बजट एलोकेशन, जिसकी वजह से इन सेटअप्स को इंश्योर किया जा सके. अनदर स्किल दैट गिव्स ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड अपर हैंड, ये हमारी एबिलिटी है कि हम यहाँ पर बदलते सर्कमस्टांसेस के साथ अडाप्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिंपली अप्लाइंग टेप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड कैन कॉज एन ऑटोनॉमस व्हीकल की ये यहाँ पर रॉन्ग लेन में चली जाए और क्रैश हो जाए. लेकिन अगर ह्यूमन को देखेगा तो ह्यूमन माइट नॉट इवन रजिस्टर और रिएक्ट टू द टेप. तो ह्यूमन क्या कर सकता है, ये यहाँ पर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ अडाप्ट कर सकता है, जो कि मशीन नहीं कर सकती है. With our national curriculum still shying away from allowing secondary school students to use calculators, तो अभी भी यहाँ पर सेकेंडरी जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैलकुलेटर्स नहीं यूज़ करने दिया जाता है. वी आर नॉट प्रिपेयर टू लेट आर स्टूडेंट्स बी इंडिपेंडेंट लर्नर्स हु आर नॉट जस्ट बीइंग ट्रेन टू नो द आंसर, बट ये अपने खुद के पाथ्स को क्रिएट कर सकें. द फियर विद टेक्नोलॉजी वॉज ऑफन दैट इट वुड रीप्लेस ह्यूमन्स एट मल्टीपल जॉब्स, एंड जो हमारी पॉपुलेशन है ये हेल्पलेस हो जाएगी. तो ऑथर ने कहा कि आप मशीन के साथ कॉम्पीट मत करो, क्योंकि मशीन के साथ आप कॉम्पीट करोगे तो मशीन से आप हार जाओगे. जिस एरिया में आपके पास यहाँ पर एक्सपर्टीज है, जैसे कि आप यहाँ पर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ अडेप्ट कर सकते हो, आप यहाँ पर क्रिएटिव हो सकते हो, तो इस एरिया में खुद को बिल्ड करने की जरूरत है. हाउएवर, वी कांट डिनाई हाउ द राइज इन टेक्नोलॉजी हैज आल्सो क्रिएटेड अ डिफरेंट सेट ऑफ जॉब्स दैट वर्क विद एंड फॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. This discussion raises a deeper question: what makes us human? The answer to this will be our strategy कि हम कैसे relevant रह सकते हैं in a world full of AI. Education can't be just about gathering cognitive knowledge, but has to include the entanglement of our learned knowledge with social, emotional, and ethical implications. Remember, we are humans and हम मशीन्स में ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो सकते, तो मशीन्स के साथ तो हमें कॉम्पीट नहीं करना है. मशीन्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी बेटर एट दैट देन अस. ये इंपॉर्टेंट नहीं है द डॉटर. चाइना रिपोर्ट 60,000 कोविड रिलेटेड डेथ्स, सेज इमरजेंसी पीक पास्ट. तो हमने डिस्कस किया था चाइना में कोविड केसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं. बीच में चाइना ने डेटा रिलीज़ करना बंद कर दिया था, एंड चाइना ने अभी डेटा रिलीज़ किया है, एंड चाइना ने ये कहा कि 60,000 लोगों की यहाँ पर कोविड रिलेटेड डेथ्स हुई हैं. एंड इसके अलावा यहाँ पर डेटा रिलीज़ किया जाएगा, एंड एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पहली बार चाइना में हमें एब्सोल्यूट डिक्लाइन देखने को मिलेगा पॉपुलेशन में. China is set to report its 2022 population data on January 17. Experts are expecting कि पहली बार हमें 1961 फेमीन के बाद पहला ड्रॉप देखने को मिलेगा पॉपुलेशन में, विद द पैंडेमिक ऑल्सो अफेक्टिंग पीपल्स डिसीजंस टू हैव चिल्ड्रन. अब इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, जैसे कि चाइना में, जो चाइना अभी तक मैन्युफैक्चरिंग हब बना किया करता था, चाइना में सारे असेंबली लाइन्स थे, तो अब ये दूसरे कंट्रीज़ में शिफ्ट होंगे जहाँ पर चीप लेबर है, जैसे कि इंडिया. अब हम चलते हैं आगे. Sweden uncovers Europe's largest deposit of minerals for green vehicles. तो यहाँ पर स्वीडन में मिला है रेयर अर्थ मेटल्स, एंड रेयर अर्थ मेटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन व्हीकल्स के लिए. A Swedish mining company said this week that it had found Europe's largest known deposit of rare earth metals, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए. द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ्स, तो ये डोमिनेटेड बाई चाइना. इसके अलावा जो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ है ये भी यहाँ पर चाइना ही डोमिनेट कर रहा है. रेयर अर्थ्स, अ ग्रुप ऑफ 17 एलिमेंट्स, आर क्रूशियल टू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड विंड टर्बाइन जनरेटर्स. चाइना हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द ग्लोबल रेयर अर्थ इंडस्ट्री, नॉट ओनली इन माइनिंग, बल्कि यहाँ पर प्रोसेसिंग में भी चाइना के पास ही होल्ड है. With heavy investment going into the electrification of the economy in order to reduce greenhouse gas emissions, Europe और यहाँ पर जो US है ये खुद के सोर्सेज यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं रेयर अर्थ्स के. ये नहीं चाहते कि ये यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहें, क्योंकि चाइना ने 2010 में क्या किया था, चाइना ने यहाँ पर जापान को लेकर सप्लाईज को रोक दिया था, क्योंकि यहाँ पर फिशिंग डिस्प्यूट हो गया था. The worry is that China's dominant position gives Beijing leverage over pricing of the metals, as well as the potential कि ये supplies को restrict कर सकता है to rivals. In 2010, China halted exports of rare earths to Japan for 2 months over a fishing dispute. With European rare earth assets, the development schedules are really hindered by this permitting process. Deposits of rare earths on Greenland, जो कि legally autonomous part है डेनमार्क का, have attracted extensive interest from the mining industry. हाउ द स्लग फेस्ट कुड इम्पैक्ट एंड्रॉइड यूजर्स. तो हमने डिस्कस किया था जो CCI है इसने यहाँ पर गूगल के ऊपर पेनल्टी लगाई थी कि गूगल अपनी मार्केट डोमिनेशन को अब्यूज़ कर रहा है. द CCI लेट लास्ट ईयर स्लैब्ड 2 पेनल्टीज ऑन गूगल इन सेपरेट केसेस, एंड टोटल यहाँ पर 1300 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया था. हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन द कंपनी कि जो गूगल है ये अब्यूज़ कर रहा है अपनी मार्केट डोमिनेंट पोजीशन को इन मल्टीपल कैटेगरीज. अब ऑथर ने बोला है इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आने वाली है. Google has said that the order passed by the India's competition regulator, the CCI, against
एंड्रॉइड्स ऑपरेटिंग सिस्टम पॉलिसीज विल रिजल्ट इन डिवाइसेस। अब डिवाइसेस इसकी वजह से एक्सपेंसिव हो जाएंगी एंड अनचेक्ड ऐप्स होंगी एंड अनचेक्ड ऐप्स की वजह से यहाँ पर जो डेटा है ये यहाँ पर चोरी हो सकता है। The CCI's order strikes a blow at the efforts to accelerate digital adoption in the country and यहाँ पर गूगल का ये कहना है कि जो डिजिटल अडॉप्शन है ये बहुत कम गति से होगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर महंगा हो जाएगा। These include conditions कि गूगल यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकता है एक्सेस टू इट्स प्ले सर्विसेज प्लगइन्स टू डिसएडवांटेज्ड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड यहाँ पर जो OEM से इनको ये नहीं कहा जाएगा कि आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल सर्च, क्रोम ब्राउजर, यूट्यूब। तो जो भी यहाँ पर गूगल की ऐप्स है इनको यहाँ पर उनको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको इसको प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा। It has also asked Google not to restrict the ability of app developers to distribute their apps through side loading। अब यहाँ पर साइड लोडिंग की बात की गई, इसका मतलब ये है कि ये अपने ऐप्स को ऑफर कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ गूगल्स प्ले स्टोर। अब यहाँ पर गूगल का ये कहना है कि जो भी यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ऐप होते हैं तो उसमें हम यहाँ पर जितने भी चेक्स की ज़रूरत होती है हम इसको चेक करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर साइड लोडिंग के थ्रू भी ऐप्स आ जाएंगे तो इसकी वजह से हम इतना ज़्यादा चेक नहीं कर पाएंगे एंड हो सकता है कि यहाँ पर जो डेटा है इसको लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेडेटरी ऐप्स दैट एक्सपोज यूजर्स टू फाइनेंशियल फ्रॉड, डेटा थेफ्ट एंड अ नंबर ऑफ अदर डेंजर्स अबाउंड ऑन द इंटरनेट बोथ फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज व्हाइल गूगल होल्ड्स इटसेल्फ अकाउंटेबल फॉर द ऐप्स जो कि इसके प्ले स्टोर पर है एंड स्कैन्स फॉर मॉलवेयर एज वेल एज कंप्लायंस विद लोकल लॉज। द सेम चेक्स यहाँ पर नहीं हो पाएंगे फॉर ऐप्स जिनको की साइड लोड किया गया है फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये यहाँ पर गूगल का कहना है। अनचेक्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सच ऐप्स, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो इंडियन यूजर्स का डेटा है ये यहाँ पर रिस्क पर आ जाए। बीइंग एक्सपोज्ड एंड पोस्ट थ्रेट्स फॉर इंडिविजुअल एंड नेशनल सिक्योरिटी। गूगल सेड दैट हैविंग मल्टीपल वर्जन्स ऑफ एंड्रॉइड कॉल्ड फोक्स हार्म्स द कंसिस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल इकोसिस्टम, जिसने कि यहाँ पर यूजर को बेनिफिट किया है। तो ये यहाँ पर गूगल का कहना है कि जो आप हमसे कह रहे हो कि हम यहाँ पर अलाउ कर दे एप्स थ्रू साइड लोडिंग, तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर सिक्योरिटाइजेशन की बात की गई। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पर कोई एसेट है लोन्स, तो लोन्स को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिसकी वजह से यहाँ पर कैपिटल को रेज किया जा सके बाय सेलिंग टू अदर इन्वेस्टर्स। तो टू एन एक्टिविटी वेयर अ फाइनेंशियर ट्रांसफर्स फ्यूचर रिसीवेबल्स ऑन अ लोन विच हेल्प्स विद इमीडिएट लिक्विडिटी। यहाँ पर मैंने इंक्लूड भी किया है द कन्वर्जन ऑफ एन एसेट स्पेशली अ लोन इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज टिपिकली फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग कैश बाय सेलिंग देम टू अदर इन्वेस्टर्स। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था, संडे का न्यूज़पेपर है। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूजर आईडी टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जो भी यहाँ पर सोर्सेज मेंशन है इन सबसे करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। एंड ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल आईडी, टेलीग्राम आईडी, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो फर्स्ट पेज पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया जोशी मठ के बारे में। डिस्कस नहीं किया, बस हमने ये डिस्कस किया कि इसरो ने यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, बाद में उसको पुल डाउन कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि कुछ भी यहाँ पर मीडिया से बात करने की ज़रूरत नहीं है। चाइना भूटान एग्री टू मूव फॉरवर्ड ऑन रोड मैप फॉर देयर बाउंड्री टॉक्स। तो यहाँ पर हमने साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस किया। जब एक बार बाउंड्री टॉक्स हो जाएंगे उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपको दोकलाम की लोकेशन मिल जाएगी अगर आप पीडीएफ बाय करते हो, नहीं तो आपको खुद से देखनी है दोकलाम की लोकेशन कहाँ है, साक्तेंग की लोकेशन कहाँ है। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2022 जो कि यहाँ पर ओईसीडी ने रिलीज़ की थी, जिसमें ये कहा गया था कि अगर हम फॉरेन ओरिजिन स्टूडेंट्स देखें तो इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स यहाँ पर मोस्ट लाइकली हैं कि ये यहाँ पर स्टे बैक करेंगे एंड लोकल वर्कफोर्स को ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पर बाघ हजारिका के बारे में देखा, बैटल ऑफ सरायघाट एंड लचित बारफुकान। देन ये इंपॉर्टेंट नहीं था ज़्यादा। फ्रीबीज के बारे में है, टीचर्स रेडी फॉर एआई इन आवर क्लासरूम्स। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि एआई का जब समय आएगा, जो कि आ चुका है, तो हमें एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। जो यहाँ पर रूट लर्निंग का कॉन्सेप्ट है ये सब यहाँ पर ख़त्म करने की ज़रूरत है एंड यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सब यहाँ पर करने की ज़रूरत है एंड ह्यूमंस जिस चीज़ में अच्छे हैं उनको उस चीज़ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मशीन के साथ कॉम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मशीन के साथ आप कॉम्पीट करोगे तो आप हार जाओगे। देन हमने यहाँ पर चाइना के बारे में डिस्कस किया कि
इस बार अभी चाइना जब डेटा रिलीज़ करेगा तो हमें शायद पता चले कि चाइना में पहली बार एब्सोल्यूट डिक्लाइन इन पॉपुलेशन हुआ है 1961 फेमिन के बाद। स्वीडन अनकवर्स यूरोप्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स एंड यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स मिले हैं। तो अभी तक देखें तो चाइना डोमिनेट करता है, चाइना प्रोसेसिंग में भी डोमिनेट करता है, लेकिन यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है एंड यूएस है, ये खुद के सोर्सेज को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक लोकेशन है जो कि है किरूना, जो कि स्वीडन का नॉर्दर्न मोस्ट सिटी है, तो किरूना आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी पेज पे हाउ द स्लग फेस्ट कुड इम्पैक्ट एंड्रॉइड यूजर्स, तो बेसिकली यहाँ पर गूगल का यही कहना है कि अगर हम यहाँ पर अलाउ कर देंगे ऐप्स थ्रू साइड लोडिंग, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो डेटा है ये यहाँ पर रिस्क पर चला जाएगा। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पर जो एसेट्स होते हैं, जो लोन्स होते हैं, इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटी, सो दैट यहाँ पर कैपिटल को रेज किया जा सके। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।